दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो बहुत तेजी से डाउन हुआ है अभी, और इसके पीछे क्या न्यूज आ रही है उसके बारे में आज मैं ये अर्जेंट वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, जिससे आप लोगों को पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जो प्लांट की जाती हैं और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को जानबूझकर डाउन किया जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बाय करना है और वो इस तरीके की काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां तक मेरी ये नॉलेज आ रही है और जहां तक मेरी स्टडी है, इस तरीके का इसमें कुछ नहीं नजर आ रहा कि ये इस तरीके का किया जा रहा है। और मैं अब लेके चलता हूं आपको सीधी खबर पर, और खबर जो आ रही है वो है अमेरिका की तरफ से। और आपको बताऊं कि अमेरिका की जो बिडेन सरकार है और वहां की जो गवर्नमेंट की कई संस्थाएं हैं, उन्होंने मिलकर एक प्लान किया है जो लीक हो गया है। और उस प्लान के पीछे बात यह हो रही है कि किस तरीके से इस मार्केट को डाउन किया जाए और किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाए, इस पर बातचीत चल रही है, इस पर प्लानिंग चल रही है। तो बात क्या है, प्लानिंग क्या है और क्या इसके पीछे इन्होंने एक मोटो रखा है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये एक प्लान किया गया है और इस प्लान में काफी जो संस्थाएं शामिल है वो है ओसीसी। और ओसीसी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि एक ऐसी संस्था है जो वहां की फॉरेन करेंसी और जो अमेरिका के डॉलर्स हैं उसको वो रेगुलेट करती है, उसको देखती है और उसको सुपरविजन करती है बैंकों के द्वारा। और दूसरा जो संस्था है वो वहां की जो फेडरल बैंक है वो, और तीसरी संस्था जो है वो एसईसी है, और चौथी जो संस्था है वो वहां की गवर्नमेंट है, जो बिडेन गवर्नमेंट है। उन्होंने प्लान किया है कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट को क्रैक डाउन किया जाए, किस तरीके से इसको खत्म किया जाए। बैंकों से जो इनको सहूलियतें मिल रही हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को, उसको कम करने का प्लान चल रहा है। और इसको क्रैक डाउन करने के लिए आप देख रहे होंगे कि अभी जो नई अपडेट आई है वो आई है एक्सचेंज क्रैकन की तरफ से। और क्रैकन को इन्होंने क्या किया है कि स्टैकिंग करने के लिए इन्होंने मना कर दिया है कि स्टैकिंग नहीं कर सकते। इन पर कुछ इन्होंने एक तरीके से पेनल्टी भी लगाई हुई है और काफी कुछ ये कर रहे हैं, और बहुत सारी और भी एक्सचेंज जो है वो इसके दायरे में आ सकती हैं। दोस्तों, ये जो खबर थी ये जो है बाइनेंस के सीईओ ने पहले एक तरीके से उजागर कर दी थी कि एसईसी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा कदम उठा सकती है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो ये खबर जो थी पहले ये समझा जा रहा था कि ये रूमर है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही ये खबर आ गई। क्रैकन को इन्होंने स्टैकिंग करने से मना कर दिया, और भी वहां बहुत सारी एक्सचेंजेस जो यूएसए में काम कर रही हैं, बाहर की एक्सचेंजेस हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये स्टैकिंग को बंद कर दें। तो दोस्तों, मैं ये एक चीज सोचता हूं कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है स्टैकिंग करने में, क्योंकि देखिए आप बैंक भी जो है वो पैसे आपके, अगर आप बैंकों में पैसे डालते हैं या आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वो उन पैसों का यूज करती हैं। आपने देखा होगा कि अभी एसबीआई का नाम आया था और एलआईसी का नाम आया था, और उन्होंने अडानी के शेयर्स में काफी कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है। तो सारी बैंकें जो है वो कमाने के लिए क्या करती हैं, अपने फंड को दूसरी जगह जो है इन्वेस्ट करती हैं, जिससे लोगों को अच्छा फायदा उठाया जाए। इसी तरीके से जो स्टैकिंग करती हैं एक्सचेंजेस, वो भी स्टैकिंग में जो पैसा इनके पास आता है, जो क्रिप्टो करेंसी इनके पास आती है, उसको भी वो यूज करती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये चल रही हैं, और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी कॉर्पोरेट हाउसेज भी हैं जो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोगों के जो आईएनआर हैं या यूएसडीटी में जो काम कर रहे हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी में आपने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं मार्केट में, ये सारी चीजें पैसे को कमाने के लिए और उनको एक फायदा करने के लिए, अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं, अपने जो भी यूजर हैं, उनको फायदा करने के लिए ये चीजें, सारी चीजें ये लोग अपनाते हैं। तो और इस तरीके की चीजें आने पर क्या होगा कि आप देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा जो है वो मार्केट में पैनिक आ गया है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और जहां 23,000 24,000 के आसपास जो बिटकॉइन चल रहा था, $21,000 पर आ गया है, बहुत तेजी से शार्प हुआ है। आप देख रहे होंगे कि और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो भी बहुत तेजी से नीचे गिरी हैं, जिसके पीछे रीजन यही है कि ये सारा रूमर चल रहा है। इंडियन लोगों को अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक अच्छी न्यूज सुनना चाहते हैं, इस तरीके की न्यूज नहीं सुनना चाहते। तो मैं इंडियन जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको थोड़ा जागरूक करना चाहता हूं, एक तरीके से नेगेटिव न्यूज नहीं फैला रहा हूं, और आपको केवल यही करना चाहता हूं कि आप थोड़ा सतर्क रहिए। इस तरीके की जो खबरें चल रही हैं इसमें सच्चाई जो नजर आ रही है वो क्रैकन की तरफ से आपने देखा होगा कि आ गई है सामने, कि उन्होंने इस तरीके के कदम
उठाए हैं और आगे आने वाले टाइम में और भी एक्सचेंजेस के साथ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये बिटकॉइन जो है वो और भी नीचे डंप हो सकता है आने वाले टाइम में, तो थोड़ा सा सुरक्षित रहिएगा। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी स्पेस में ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से चाइना ने रातों रात क्रिप्टो को बैन किया, वो काम अमेरिका भी कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं इन चीजों से। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो चीजें चल रही हैं वो क्या अच्छी है, नहीं है, या आपको लगता है कि क्या आने वाले टाइम में अमेरिका भी चाइना के कदम पर चल सकता है और क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकता है। सेम इसी तरीके की कुछ खबरें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही हैं और G20 जो देश हैं उनके साथ भी इस तरीके की कुछ मीटिंग्स चल रही हैं जो इस तरीके का आगे कदम उठाया जा सकता है। तो आप लोगों को सावधान रहना है, आपको रूमर में नहीं आना है। मैं कोई फंड नहीं फैलाना चाहता मार्केट में, मैं केवल आपको न्यूज देना चाहता हूं और आपका ये काम बनता है कि आप इस पर सर्च करिएगा। चोक पॉइंट 2.0 के नाम से ये एक तरीके से प्लान है जो इन्होंने अंदर खाने बना रखा है और इसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसे लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, हमारी घंटी का बटन जरूर दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक का भी पेज हमारा बना हुआ है। इन सब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी है, तो जाइए आप इसको ज्वाइन करिएगा जिससे आपको हमेशा अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।